जी ले जरा। आनंद दीदी, आनंद दीदी उठो, दीदी उठो, दीदी दीदी उठो दीदी। देखो यार इतनी सुबह क्यों उठा रही है, इतनी परेशान क्यों दिख रही है तू? दीदी वैभव भैया, दीदी वैभव भैया। क्या हुआ वैभव? वैभव भैया का एक्सीडेंट हो गया। वो जॉगिंग के लिए गए थे, उनके पैर में चोट लगी, वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कब हुआ? पर सुबह दीदी। अरे ओ मैडम, रिक्शा चाहिए का? अरे मैडम, इतना तेज काहे दौड़ के जा रही हो? बॉयफ्रेंड की टांग टूटी है का? कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। हमें देखो, हमारे हाथ भी है, टांगे भी है और आपके सेवा में हाजिर भी है। तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम समझते क्यों? तुम पागल हो क्या? हमारी जान चली गई थी। अरे डर काहे रही हो? ये चाकू जान लेने के लिए नहीं है। एक काम करते हैं, केक जो है ना वो कल काटते हैं। ये चाकू केक काटने के लिए। चलो। अरे अब हमें टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो? जल्दी से अपना बर्थडे केक काटो ताकि हम तुम्हारा हैप्पी बर्थडे शुरू कर पाए। चलो ठीक है। अरे मोमबत्ती तो बुझाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to me. ए दिल जी ले जरा, ए दिल जी ले जरा, ए दिल जी ले जरा, ए दिल जी ले जरा। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हमारे राम प्यारी में बैठ जाओ। तुम्हें ठंडी ठंडी हवा में सुबह की सैर कराते हैं। चलो। हाँ ठीक है। बच्चों के साथ साथ स्टाफ में भी प्रसाद बंटवा दें। चलो मैं चलती हूँ, आज मेरी नवाजी को किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। जिद पकड़ के बैठी है कि वहां पे मुझे मेरी नानी ही छोड़ेगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना आशा। चलो। उस बच्चे की कोई फोटो होगी आपके पास? मन में कई सवाल उठते हैं कि बड़ी हो गई होगी, जवान हो गई होगी, मेरी बेटी नंदिनी की झलक है उसमें? आभा जी, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, अनाथालय के बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी देना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपकी बच्ची एक बहुत अच्छे घर में पल रही है। ठीक है, चलती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे।
चलते हैं। आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा है यहाँ? जी नहीं, पर हमारी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो हमें यहीं से मिला है। और आज उसका जन्मदिन है, तो बस इसीलिए यहाँ के बच्चों के लिए फ्रूट्स और तोहफे लाए थे। चलते हैं। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजनबी। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजनबी। जी ये लीजिए, किसके लिए? आनंदी सिंह के लिए मिस्टर देवेंद्र सिंह ने मंगवाया है। यहाँ पर साइन कर दीजिए। धन्यवाद। ये आया है। दी का गिफ्ट है। क्या है? वाओ, इम्पोर्टेड हेडफोन्स है मम्मी। पता है प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग के वक्त यही हेडफोन्स यूज करते हैं। $30,000 का है। ये फाउंटेन पेन तेरे पापा ने दिया था ना पिछली बार तेरे बर्थडे पे। तो क्या हुआ, दी पापा की फेवरेट बेटी जो है, और दी का हेडफोन्स टूट गया था ना, इसलिए पापा ने नया दिया। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर हैं। और याद रखो, हमारे किसी भी रवैये से आनंदी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो गोद ली हुई है। अपनी खुद की बेटी को छोड़कर पराई लड़की की इच्छाओं को पूरा नहीं करने देंगे हम इन्हें। प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग के वक्त यही हेडफोन्स यूज करते हैं। 30,000 का है। अपनी बेटी का दिल दुखाकर हम आनंदी को अपना जन्मदिन नहीं मनाने देंगे। स्टॉक के प्रॉफिट लॉस का सारा डेटा 2 घंटे में भिजवा देना। 2 hours means 2 hours. ओके। हमारे वैभव में जरा सा भी ईगो नहीं है। आनंदी के पीछे खड़ा होकर गिटार बजाता रहता है और पूरा कॉलेज उस पर हंसता है। आज
साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, मेरा म्यूजिक से प्यार और पैशन कभी कम नहीं होगा और आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। देवेंद्र सिंह को अंदर भेजो। आपने बुलाया सर? ANANDI, यही स्पेलिंग है ना तुम्हारी बेटी के नाम की? जी हाँ सर। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? ये क्या है सर? अपनी बेटी को दे देना, इतना अमाउंट है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और चाहिए बता देना, मिल जाएगा। लेकिन हम उसे अपने बेटे के फ्यूचर के साथ खेलते हुए नहीं देख सकते। अपनी बेटी को समझा देना कि हमारे बेटे से दूर रहे। सॉरी सर, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके निजी फैसलों पर हम अपना अधिकार नहीं जमाते। आप इतने भी अमीर नहीं कि बच्चों के जज्बातों को खरीद सकें। हमें लगा ही था कि सिर्फ बेटी ही लालची नहीं है, अमीर लड़के को फंसाने के लिए बाप भी शामिल हो गया है। अग्रवाल साहब, हम तनख्वाह आपके अकाउंट्स हैंडल करने के लिए देते हैं। हमारे परिवार की इज्जत और हमारे स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त करना, ये हमारे वर्क प्रोफाइल में नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप भी अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखें। और जहां तक सवाल है हमारी बेटी का, हमारी आनंदी हमारा गुरूर है और हमारे गुरूर को कभी ललकारने की हिम्मत मत कीजिएगा। चलते हैं। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। रातों को चांद देखता हूँ। 50 साल की उम्र में जेनजी के लिए गाने बनाने की कोशिश कर रहा है। बीट कैसे पकड़ेगा? सिगरेट शराब पी पी के पूरे सुर जला दिए। अब पहले जैसी आवाज तो रही नहीं। पता नहीं किस खोते दी औलाद ने कंपोज किया ये लिरिक्स, मीटर में बैठ ही रहे। आता कुछ है नहीं, आ जाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मैं पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। तू ना ये कपूर के नए गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दे, गाने में दम ही नहीं है। मैंने लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, एक ढंग का गाना नहीं आ रहा। कर दूंगा, लेकिन एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तुम ना कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और शांति से बैठकर अपनी आवाज पर काम करो। और वो सुर संग्राम वाले जज बनने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं, कर लो, पैसे भी अच्छे हैं। एक्चुअली यार शिखा, वो ना हमारी जो पार्टी थी ना वो कैंसिल हो गई है। नहीं कुछ नहीं, वो मम्मा का ना किचन में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो बट थैंक यू सो मच फॉर द विशेस एंड कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। आनंदी, ये सजावट क्यों हटा दी है? और तुम्हारे दोस्त नहीं आए अभी तक? पापा, मम्मी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो दीदी कह रही थी कि वो पार्टी नहीं करेंगी। क्या हुआ क्या? पापा बस थोड़ा सा हाथ जल गया। हाथ जल गया? कैसे? अलका कहाँ है? मम्मी अभी सो रही है पेन किलर खा के। सो रही है? हाँ अभी ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी तो ऑन है,
शेफ वैभव ने बनाया है सुपरस्टार आनंदी के पसंद का कढ़ाई पनीर। अपनी बेटी को समझा देना कि हमारे बेटे से दूर रहे। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने ही बनाया है। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल इन्हीं ने बनाया है। बस प्याज लहसुन मिर्ची हमने काटी और मसाले की भुनाई दीदी ने करी। इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है, बाउल में पनीर डाला। हाँ अंकल, तो बताइए ना, बड़े बड़े शेफ्स ये सब छोटे मोटे काम अपने असिस्टेंट से करवाएगा ना, है ना? तो असिस्टेंट नहीं है पापा, हम ना आपसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों? इस महीने पहले इतना ज्यादा खर्च हो गया है। मम्मी के लिए नई घड़ी आई, फिर हारमोनियम की सर्विसिंग, तो हमारे लिए इतने महंगे हेडफोन्स खरीदने की क्या जरूरत थी? आप पर पहले ही बोझ कम है क्या पापा? पहली बात ये कि तुम्हारे सपने हमारे लिए बोझ नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम अपने पापा की टेंशन मत लिया करो। हमारे कंधे बहुत मजबूत है। देखो हाथ लगाओ। मजबूत तो है। अंकल, आपको देखता हूं ना तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि सच में पापा ऐसे भी होते हैं। सच में मेरे डैड ने आज तक जो भी मुझे गिफ्ट किया ना, हमेशा उनके पसंद का किया। आई डोंट थिंक मेरे पसंद नापसंद का उन्हें आइडिया भी है कुछ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद बहुत ज्यादा जरूरी होती, बस किसी किसी को अपना प्यार दिखाना नहीं आता। जैसे हमें भूख छिपाना नहीं आता। अरे भाई गजब की खुशबू आ रही है। चलो चलो खाना खाते हैं। चलो खाना लो। हेलो तुम दोनों, बंद करो। कितना लैपटॉप पे रहते हो? ओह, चले? क्यों ली मैंने सूर्य संग्राम को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरेंजमेंट्स करते करते तो मेरा दिमाग ही। रॉय, मैं आज खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, हम बाहर से मंगा लेंगे। मुझ में तो खाना गर्म करने की भी कैपेसिटी नहीं है। वैसे खाना गर्म तो मैं भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेस तो चाइनीज फूड से ही कम होगा। परफेक्ट। एक मिनट। हेलो सर। नंदिनी, तुम अभी ऑफिस में ही हो ना? नहीं सर, बस निकल ही रही थी। थोड़ी देर और वेट कर लो प्लीज। वो सूर्य संग्राम का जज आज ही फाइनल हुआ है और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना चाहता है। उसके लिए वो तुमसे अभी मिलना चाहता है। But sir, it's already 10. समझो नंदिनी, वो बहुत बड़ा आदमी है और सनकी भी है, एंड आई एम श्योर कि तुम ही उसे हैंडल कर पाओगी। प्लीज। कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज का? मुझे इस मार्केट के ठेले से पानी पूरी खानी है। जी तो चाचा, 2 पानी पूरी दीजिएगा। मेरे में तीखा डालिएगा और इनमें सिर्फ मीठा। अरे खतरनाक है ये सलमा आपा, अगर मजा नहीं आया ना तो आपका ठेला ही उठवा देगी। अरे नहीं नंदिनी बिटिया, अभी अच्छा बना के देंगे हम। नंदू ये कहाँ फंसा दिया यार? क्यों? सॉलिड दम घुट रहा है इसमें। तुझे भी ना रास्ते का चाट ही खाना होता है। सोचा नहीं था कि प्यार यही था कि मैं तुझे दे। ओ हेलो, सुर कहाँ है? मर्डर कर रहा है मेरे गाने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सोचा नहीं था कि प्यार यही था मैंने। अरे आप वही है ना, करण बिंद्रा? अरे ये तो करण बिंद्रा है। सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। एक पेन। ये यहाँ पे सर प्लीज सर।
अपना हाथ दो। ऑटोग्राफ सर सर डोंट वरी बिंद्रा जी, ये अबॉर्शन स्ट्रिक्टली एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इस प्रोसीजर में बेहोशी का थोड़ा सा इंजेक्शन देना होगा। इसके बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देख, मैंने बच्चे की टेंशन नहीं माननी। करण, इस बच्चे को जन्म देने में तो कई महीने बाकी हैं, पर ये बच्चा मेरे अंदर की माँ को जन्म दे चुका है। प्लीज एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए मत कहो। ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और इसके लिए ना मुझे ना मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। बिंद्रा जी, तो आप बनेंगे सुर संग्राम के जज। ग्रेट, इट्स एन ऑनर है। बाय द वे, ये है नंदिनी रॉय, ये सुर संग्राम को हैंडल कर रही है। और तुम कौन हो? मैं इस कंपनी में सीनियर प्रोड्यूसर, आई मीन सुर संग्राम को छोड़कर बाकी के सारे शो में हैंडल कर रहा हूँ। फिर उन शोज पर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरे शो पर नहीं है उनके साथ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं करता। नंदिनी, मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टाइम लग जाएगा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। साइन करने से पहले पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर पूरी सिग्नेचर, बाकी इनिशियल्स। तेरा हस्बैंड था? इस बार सुर संग्राम लखनऊ में हो रहा है, पर प्रमोशंस के लिए दिल्ली और मुंबई जाना होगा 2 बार। मेरी याद नहीं आती। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ। कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं, इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। दोबारा अपनी हद पार करने की कोशिश भी मत करना। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ। कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। नंदिनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? याद है ना 10 बजे सुर संग्राम की मीटिंग है। मुझे नहीं लगता मैं सुर संग्राम कर पाऊंगी। अचानक क्या हो गया? करण ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कल रात से मैं तुम्हें देख रहा हूं, जब से तुम मीटिंग से आई हो तुम सुनसी। आई नो करण से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सारी दुनिया जानती है वो कितना बदतमीज इंसान है, लेकिन मैं अपनी उस नंदिनी को जानता हूं जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी। इससे पहले भी तो तुमने डिफिकल्ट सेलेब्स को कितनी आसानी से हैंडल किया।
करण की बात कुछ और है। मैं उसके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्या कह दिया उसने? कुछ कह भी दिया हो तो प्रोफेशनल बातों कितने दिल से क्यों लगा रही हो तुम? हैं? संग्राम का जज है, उसका तुमसे कोई रिश्ता थोड़ी है। करण बिंद्रा ने अपनी लाइफ में बस एक बार ही प्यार किया है, जिससे मैंने ये बेइंतहा प्यार किया है वो है मेरा संगीत। मैं इस कंपनी में सीनियर प्रोड्यूसर, संग्राम को छोड़कर बाकी के सारे शो में हैंडल कर रहा हूं। फिर उन शोज पर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरे शो पर नहीं है उनके साथ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं करता। जिस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता था वो बिंद्रा। रॉय, तुमने मना किया था बताने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लिसन, जो भी यहाँ पर आनंदी की तरह गरीब है, कार से कॉलेज नहीं आ सकता है। उसे अगर ऑटो चाहिए ना तो वो आनंदी को कांटेक्ट कर सकता है। वो क्या है ना कि बाहर जितने भी रिक्शे वाले हैं ना, उन सब की खास बॉन्डिंग है आनंदी के साथ। आफ्टर ऑल हर किसी का अपना एक टाइप होता है ना आनंदी? How dare you? How dare you? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि वैभव हमें पसंद करता है और हम वैभव। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम वैभव को पाने के लिए इतनी पागल हो जाओगी, इस हद तक गिर जाओगी। What is your problem, अनीशा? चाहती क्या हो तुम? वैभव के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, वरना अगली बार तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। अनीशा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुमने जिद किया और तुम्हें मिल जाऊंगा।
और आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूं और वो है आनंदी, और हमेशा करता रहूंगा। और तुम्हें आनंदी की बेइज्जती करने का हक किसने दिया? तुम्हारे पैसों ने। इंसान की असली दौलत ना उसके कर्म होते हैं, और अगर मेरे नजरों से देखोगी ना तो आनंदी तुमसे कई ज्यादा अमीर है। और एक और बात तुम अच्छे से समझ जाओ निशा, मैं तुम्हारे साथ टाइम सिर्फ अपने परिवार की वजह से स्पेंड करता हूं, वरना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज के बाद आनंदी का रास्ता काटने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने तो अनीशा का पत्ता ही कट कर दिया। कितनी लकी है ना आनंदी। हाउ क्यूट। इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी आनंदी। आई एम सो सॉरी सर। मैं आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। नंदिनी, रॉय ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे नहीं आती तो भी चलता। रॉय ने आज ही रिक्वेस्ट करके सूर संग्राम की टीम को ज्वाइन कर लिया है। सो जेंटलमैन, मैं ये बोल रहा था कि जो सिंगर्स की प्रोफाइल्स आई हैं उसका एलिमिनेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। हेलो। क्या हुआ? सबको सांप क्यों सूंघ गया? यार बड़े स्टार्स काटते थोड़ी ना है। वैसे बहुत दुख की बात है, आपकी टीम में से कुछ लोग हैं जिन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि शो का चेहरा करण बिंद्रा है। गलत तो नहीं बोल रहा रैना साहब? मेरे नाम से ही पैसे बनाने वाले हो ना? अब जिसके नाम पे पैसे छापोगे उस पर बिन मौसम बरसात कर दिया आपकी एक मैडम ने। बहुत गलत बात है, पर कोई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कल साइन नहीं कर पाया था, सोचा आज कर लेते हैं। तो मिस नंदिनी रॉय, कहाँ साइन करना है? फर्स्ट पेज पर फुल सिग्नेचर, बाकी इनिशियल्स। अब फ्री बैठी हैं तो आके पन्ने पलट दो, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं प्यून को बुला देता हूँ। आपकी टीम मेंबर इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। लाइफ में ना छोटा मोटा ड्रामा चलते रहता है, बट जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम कोई टेंशन मत लेना, ओके? नहीं वैभव, हमारी वजह से तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है, निशा को प्रॉब्लम है, और उसकी तरह सबको ये लगता है कि हम तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। सही कहते हैं सब लोग, प्यार और मोहब्बत ना हैसियत में रहकर ही करनी चाहिए। वैभव, हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते। हमें लगता है कि तुम्हें अपनी किसी लेवल की लड़की के साथ होना चाहिए। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। अगर तुम्हारा भरोसा ऐसे डगमगा जाएगा तो फिर मैं क्यों लड़ रहा हूं? अगर तुम्हें इतनी इजीली गिव अप करना है ना तो फिर ठीक है, मैं भी कर देता हूं। वैभव, वैभव, हमारा ये मतलब नहीं था।
मुबारका जी, करण बिंद्रा ऑफिशियली आपका हुआ। वैभव हमारी अरे ये आनंदी को क्या हुआ? ये गिर कैसे गई? आनंदी, पानी। चक्कर आ गया था। ये लो पानी पियो। थैंक्स। आई एम सॉरी यार आनंदी, तुम ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस थी और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। ऐसे मेंटली स्ट्रेस। हम दोनों के बीच में जो है ना वैभव, उस पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं हो सकता। हाँ, एक पल के लिए हम थोड़ा कमजोर हो गए थे, लेकिन तुम हमारे साथ हो ना, तो हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप आनंदी को बताना ही नहीं चाहते हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए ना। कहा, तुम क्यों एक ही बात की रट लगाए हुए हो? तुम भी जानती हो कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर हम नहीं बता पा रहे। अच्छा ठीक है, इस बार उसके एग्जाम होने दो, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है? 18 साल पूरे होने के बाद बता देंगे, अगले हफ्ते बता देंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद बता देंगे। अरे यही तो सुनते आ रहे हैं हम अब तक। हम ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? उसे कहीं हम भेजने की बात थोड़े नहीं कह रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि उसे सच्चाई पता हो कि वो हमारी बेटी नहीं है, दीपू हमारी बेटी है। देखो, आनंदी बहुत समझदार लड़की है। सच्चाई जानने के बाद ना वो खुद ही उम्मीद नहीं करेगी कि हम उसके आगे की पढ़ाई और शादी के लिए उतना खर्च करेंगे जितना दीपू के लिए करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं आप? देखो अलका, हम शायद लाखों खर्च ना कर पाए, पर इतनी क्षमता रखते हैं कि अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छी परवरिश दे सके। हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि दीपू अपने आप को आनंदी से कम समझे। शायद आनंदी हो गया, उसके सामने कुछ मत कहना। हमें 2-3 दिन दे दो, हम इस बार उसे बता के रहेंगे। भूलना नहीं। आनंदी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी थकान है। अरे दो, ये मैं उठा लूं, दे दो। अरे मम्मी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ जला हुआ है और सफाई में लगी हो। सफाई 2-3 दिन बाद भी हो सकती है ना। अब नीचे उतरो। थोड़े से जाले बचे हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, 2-3 दिन आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं। लाओ, हमें दे दो। आराम से जाओ, रेस्ट करो आप। आनंदी, आनंद जी आके खोलो। अलका, हे भगवान, क्या हुआ? अभी तो ऊपर चढ़ी थी। पानी 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 लेके, पानी लेके। मैंने सोचा कि मैं टीम में रहूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रोए। कोई तीसरा हम दोनों के बीच नहीं आ सकता है। तुम और नैना मेरी जिंदगी हो, और इस खूबसूरत जिंदगी को मैं किसी की नजर नहीं लगने दे सकती रोए। करण के साथ जो कुछ भी था वो मेरा अतीत था। अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
तुम्हें लगता है कि मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। मैं क्या जानता नहीं तुम्हें। हाँ, तुम्हें उस आदमी के साथ देखना मेरे लिए थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल होगी। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता। मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि तुम कभी ये ना फील करो कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं, इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। अपना किया हुआ वादा याद है ना? मंगलवार और गुरुवार को शराब को हाथ तक न लगाओगे, और आज मंगलवार है। हाँ लाली अम्मा, याद है। ये लीजिए, हमारी पोती कहती है फीकी चाय पीने से लिवर पर जो शराब पीने की वजह से खराबी आई है ना, वो ठीक हो जाती है। ये क्या किया आपने? हमका डाउट था कि आप यही करोगे। हम नौकरानी की बात काहे मानोगे आप? लाली अम्मा, आप भी ना पूरे मूड की बैंड बजा देते हो। समझा करो ना यार, इस वक्त ये शराब ही मेरा एक सहारा है। एक तो जब से उसे देखा है दिमाग का दही हो रखा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद वो अचानक एकदम से इस तरह से मेरे सामने आ जाएगी। कौन? वो हाँ, वो मंदाकिनी। आपको तब भी उसका नाम याद नहीं था? मंदाकिनी नहीं, नंदनी। 20 साल बाद मिली और मिलते ही मेरी रातों की नींद गायब हो गई। नहीं भुला पा रहा हूँ कि जब हम जुदा हुए थे वो माँ बनने वाली थी। कुछ समझ में आ रहा है आपके अम्मा? क्या? यही कि इसका मतलब ये है कि मेरा एक बच्चा है जो भी 19-20 साल का होगा। करण बिंद्रा दा मुंडा। हेलो डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में हैं? जी, हमारी बेटी वो आनंदी वो बेहोश हो गई थी। हाँ, अरे बात करना। हेलो जी डॉक्टर अंकल, हम भी होश नहीं हुए थे। वो तो हमारी थोड़ी सी 1 मिनट के लिए आंख बंद हो गई थी। अब अरे हम बिल्कुल ठीक है। अगली बार अगर हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होगी ना तो हम खुद क्लिनिक आ जाएंगे। आनंदी, हमारी बात। ठीक है डॉक्टर अंकल, थैंक यू। हाँ। पिछली बार भी तुम यूं ही गिर गई थी, याद है ना तुम्हें? तब भी तुमने यूं ही बहाने बनाए थे। हम ना अब से तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। पापा, क्या? हमसे बात किए बिना तो आप रहे, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। और जब हम बिल्कुल ठीक है तो हम आपको परेशान क्यों करें? जब वो खुद कह रही है तो आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? अरे डॉक्टर माथुर नब्ज देखने के 1500 रुपए ले लेते हैं, वैसे घर में खर्चे कम है क्या? वैसे पापा, हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बार सुर संग्राम में जज बनकर करण बिंद्रा सर आ रहे हैं। अरे इसका मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें करण बिंद्रा जी के सामने पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन उन्हें गुरु मानकर हम हमेशा रियाज करते आए और अब क्या पता उनसे हमें सीखने का मौका मिल जाए। आनंदी, आराम से, तुम गिर जाओगी। हम गिरेंगे नहीं पापा, अब तो हम उड़ेंगे। आपकी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। हमें जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। हमें कुछ भी करके सुर संग्राम का फाइनल ऑडिशन क्लियर करना होगा।
मैं मानता हूँ मुझे औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो मेरा खून है और कहीं जीता जागता सांस ले रहा है, तो मैं उससे ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। भाई जी, ये ध्यान हटाना ही क्यों है? जिसकी जिंदगी में औलाद होती है कभी अकेला महसूस नहीं करता। हमको मालूम है कि आप बहुत अकेला महसूस करते। अब भी देर नहीं हुई है, जाइए ना, उसे ढूंढ कर लेकर आइए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।